ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में अष्टम अनुवाक का 5वां मंत्र हम लोगों ने पढ़ा और उसका थोड़ा सा आचार्य भाष्य पढ़ना शुरू किया था। दोबारा से मंत्र पढ़ते हैं। स यश्च अयं पुरुषे यश्च असौ आदित्ये स एकः स य एवंविद् अस्माद् लोकात् प्रेत्य एतमन्नमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति एतं प्राणमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति एतं मनोमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति एतं विज्ञानमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति एतम् आनंदमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति तदपि एष श्लोको भवति। जो इस पुरुष में है, क्या है इस पुरुष में? चौथे मंत्र में आनंद। जो इस पुरुष में आनंद है और जो इस आदित्य में आनंद है, स एक, वो एक ही है। यानी छोटा सा हमारा शरीर मन, इस उपाधि में जो आनंद है और बड़ा से बड़ा सूर्य, उसमें जो आनंद है तो एक ही है। यानी आनंद जो है उपाधि पर डिपेंड नहीं करता। ये आनंद में कुछ का आनंद नहीं हुआ, ये ब्रह्म का आनंद। जो ब्रह्म रस स्वरूप है, जो ब्रह्म आनंद स्वरूप है, वो अलग अलग उपाधियों में प्रकाशित होता है। तो एक ही है, ये इसका अर्थ हुआ। और सय एवं विद, ये जिसने जान लिया, यह उपासना नहीं है कोई। ये जिसको ज्ञान हो गया, ये जिसको अनुभव हो गया कि मैं जो कहलाता हूं, किंतु मेरे भीतर अन्नमय विप्रणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय की पुच्छ प्रतिष्ठा जो आनंद है, वही बड़ी से बड़ी उपाधिदारी में भी वही आनंद है। ये मैंने अनुभव कर लिया तो मेरा क्या होगा? अस्मात् लोकात् प्रेत्य, आज मेरे अनुभव का जो लोक है, यानी आज मुझे जिस दुनिया का अनुभव हो रहा है, आज मुझे अपने बारे में जो अनुभव हो रहा है, दोनों ही देखना। और दुनिया में जो अनुभव है, इसके ऊपर निकल गया, वो इससे पार हो गया। ये अनुभव उसका नहीं रहा। उसका अनुभव एक इंडिविजुअल का रहा ही नहीं। अब इंडिविजुअल का अनुभव तो बड़ा चेंज होता रहता है, वो उसका रहा ही नहीं। तो फिर क्या अनुभव किया उसका? कि जो पूरी दुनिया में जो अन्न है, मैटर, और मेरा शरीर, इसमें क्या तफात है? कौन सा अन्न मेरे शरीर में और नहीं में क्या फर्क हुआ? सारा अन्न और मैं अगर अन्न को खाने वाला, इसमें क्या फर्क हुआ? एक हमारे ब्रह्मचारी थे नागपुर में, वजन कम ज्यादा से बातचीत हो रही थी। वो कहते हैं कि एक सिर मिट्टी
जमीन पर पड़ी है क्या और मेरे शरीर में पड़ी है क्या, क्या फर्क? तो ये उसका अनुभव, इसका नाम है कि उसने आनंदमय आत्मा सारे विश्व का उसका अनुभव कर लिया, वहां तक वो पहुंच गया। यहाँ कहीं जाने आने का सवाल ही नहीं, ज्ञान का ही सवाल है सर। तो वहां तक वो पहुंच गया। कहाँ तक पहुंच गया कि शरीर रूप में मैं और दुनिया, इसमें कोई भेद नहीं है। मैटर या अन्न रूप में खाए जाने वाला और खाने वाले के भेद नहीं है। अब इतना ही थोड़े अनुभव है उसका। इस श्लोक से जब निकल गया तो इंडिविजुअल और सारी दुनिया हर स्तर पर उसको एक ही दिख रही है, हर स्तर पर। मेरे में प्राण चल रहा है, पूरी दुनिया में प्राण चल रहा है। एक ग्रुप उसका मेरे में चल रहा है, एक ग्रुप तुम्हारे में चल रहा है, पर प्राण जिनिस तो पूरी दुनिया में चल। तो जो प्राणमय आत्मा है वो पूरी दुनिया का एक ही, ये उसका अनुभव हो गया। मेरा मन तुम्हारा मन, कितने उदाहरण हम लोगों ने आज तक देखे हैं कि ऋषियों का मन सार्वभौम हो जाता है। पूरी दुनिया का मन ये ईश्वर का मन है, तो मेरा मन उससे अलग कहाँ रहा? अलग होता है इंडिविजुअल का, जिसका अज्ञान है उसी का मन अलग होता है। जिसका ज्ञान हो जाता है उसको किसी रूप में खुद में और दुनिया में भेद नहीं नजर नहीं आता, मन के रूप में भी नहीं। इसके हमने कितने उदाहरण देखे, दो तीन प्रकार से देखो। किसी के मन में कुछ उठा है, उसके मन में उसको पता चल जाएगा। उसके मन में अगर कुछ उठा वो सारी दुनिया में पहुंच जाएगा। जिसको ग्रहण करने की ताकत है वो ग्रहण करे। ये हम ठाकुर के शिष्यों में, माँ में हमेशा देखते हैं। अब उसका मैं बहुत, मेरा मैं बहुत, तुम्हारा मैं बहुत, इसका मैं बहुत, और ब्रह्मा का मैं बहुत। तो ब्रह्मा का मैं बहुत ही अलग अलग शरीर में मैं कर रहा है, ऐसा हम कहते हैं, उसका ये अनुभव हो गया। अब ऐसे मैं बहुत के पीछे यानी अंदर उसके आनंदमय है। अब ये आनंद देखो, जितने लेवल का हो सकता है उतने लेवल का, जितनी दुनिया में जितनी वैरायटी का हो सकता है उसके लिए एक ही आनंद है। गिरीश बाबू ठाकुर के सामने आकर के अभद्र, जैसे हम कहते हैं, गंदे संदे शब्द पक रहे हैं, शराब की नशा में हो गया कैसे भी, यानी वो अत्यंत विकृत आनंद के निर्देशक है। और ठाकुर उनको सुन के समाधि में चले जाते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार का आनंद को व्यक्त कर रहा है, ठाकुर के लिए तो एक ही आनंद है, दो होते ही नहीं। दूसरा उदाहरण इस सभा में सभ्य समाज में बताना मुश्किल है, पर अब सब लोग साधक हैं ऐसा मान करके मैं बता रहा हूँ। ठाकुर के मानस पुत्र राजा महाराज, राखाल महाराज, स्वामी ब्रह्मानंद महाराज, ये ऐसे तो विनोद प्रिय थे ही, गृहस्थ लोग इनको घेर के बैठे हुए। उन लोग के मन में कोई सवाल ववाल भी है, हर एक के साधक लोग हैं। ब्रह्मानंद स्वामी जी मजाक क्या कर रहे, मनुष्य का एक लिंग होता है पुरुष का,
और उसके नीचे अंडकोश होते हैं। अगर हाइड्रोसिल नाम की बीमारी हो जाए, यानी पानी घुस जाए उस अंडकोश में, तो बहुत फूल के बड़ा हो जाता है। ब्रह्मन स्वामी जी बता रहे हैं कि गुरु तो गुरु ही होगा ना, शिष्य थोड़ी होगा। इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि अंडकोश कितना भी उड़ जाए, वो तो भीतर नहीं घुसेगा ना, भीतर तो लिंग ही घुसेगा। और सारे गृहस्थ लोग तो हो करके हंस रहे, लोटपोट हो रहे। और ब्रह्मन स्वामी जी नेक्स्ट मोमेंट में निर्विकल्प समाधि में है। अब सारों के मन तो ढीले हो गए, मैंने मैं करके बाहर निकल गया है। और ब्रह्मानंद स्वामी जी में केंद्रित हो गए सारे के सारे। ब्रह्मानंद स्वामी जी निर्विकल्प समाधि में गए। अब इतना ऊपर उठना तो हर एक के मन का संभव नहीं, पर जिसका मन जितना ऊपर उठ सकता है वहां तक ऊपर उठ गया। और हर एक को अपने अपने प्रश्न का जवाब भी मिल गया, फिर कोई प्रश्न भी नहीं पूछ रहा। इससे और क्या हो सकता है? आनंद तो एक ही है, उसको यह अनुभव हो गया। माने वो आनंदमय जो आत्मा है, और उसके भीतर नहीं जाना होता है, बाकी इस आत्मा के भीतर वो आनंदमय आत्मा, अर्थात वो प्रतिष्ठा के साथ है ना आनंदमय आत्मा, और उसकी उच्च प्रतिष्ठा ब्रह्म है। तो आनंदमय आत्मा तक पहुंच गया, माने आनंद भी हो गया और उसके पीछे का ब्रह्म भी मिल गया उसको। इसलिए इस आत्मा में पहुंचता है, उस आत्मा में पहुंचता है। ये यूनिवर्सल की दृष्टि से हो रहा है, क्योंकि मेरे में जो आनंद है और सूर्य में जो आनंद है वो एक है, इसका अनुभव उसको हो गया। और ऐसा अनुभव होने के कारण उसका इस लोक से उसका बोध ऊपर उड़ गया, निकल गया, बाहर निकल गया, और उसको ये अनुभव होने लगा। ये तैत्तिरीय उपनिषद में जो शिक्षा चल रही धीरे धीरे पंचकोश द्वारा, उसका ये समाप्ति फल डिक्लेयर जैसा हो गया, ये फल हो जाता है उसको। इसलिए आचार्य ने इसके भूमिका में कहा था, तत् एतद मीमांसा फलम उपसंह्रियते। मीमांसा जो की गई थी आनंद की, सौगुना सौगुना सौगुना, और उसमें यही बताया गया था कि उसका तो अनंत है, ये विषय विषय आनंद है, उसका तो स्वाभाविक आनंद है। ये जो फल बताया था उसी का ये उपसंहार हुआ, उस फल का ही ये सारभूत संक्षिप्त वर्णन हो गया। अब इस पर जो आचार्य भाष्य है वो हम लोगों ने ग्रहण कर लिया है, परंतु साधारण साधक की दृष्टि से कुछ इसमें सोच विचार करना आवश्यक आचार्य को प्रतीत हो रहा है। वहां से हम भाष्य पकड़ते हैं, तत्र एतत् चिन्त्यम्। माने उस विषय में ये सोचने लायक बात है। को अयम एवं विद कथम वा संक्रामति इति। ये किसकी बात चल रही है? ये जिसने जाना, मतलब किसने जाना, और यहां तक पहुंच गया, वहां तक पहुंच गया, कौन पहुंच गया? कथम वा संक्रामति, किस प्रकार पहुंच गया? क्योंकि आदमी तो एक ही है ना, किसने जाना वही पहुंच गया। तो किसने जाना और कैसे पहुंच गया, ये सोचने की बात है। क्यों सोचने की बात है ये? किम परस्मात् आत्मनो अन्य संक्रमण करता प्रविभक्त उत स एव इति।
कि परमा से भिन्न कोई है आत्मा, कि जो यहाँ पहुंच गया वहां पहुंच गया? ना परमात्मा की ही बात चल रही है। ये महत्व की बात सोचने लायक। यानी एक इंडिविजुअल जीव नाम का है परमात्मा से अलग, और उसको ये रियलाइजेशन हो गया। ऐसी कोई बात है कि परमात्मा खुद ही था, परमात्मा से अलग कोई नहीं था? क्योंकि वो बना करके उसी में घुस गया तो परमात्मा की बात थी। ये हमको अच्छी तरह सोचना है। अर्थात क्या सोचना है? इंडिविजुअल नाम का कोई व्यक्ति है नहीं कभी भी। इसी को हम अज्ञान कहते हैं। वो ब्रह्म ही, गौड़पद जी ने मांडू के कार्यक्रम में कहा है कि ये अगर सारी कल्पनाएं हैं तो इनको कल्पना कौन करता है, कौन भ्रमित होता है? बोले वो खुद ही कल्पना करता है और खुद ही भ्रमित सा हो जाता है। यानी हम नहीं हैं, भ्रमित होने पर जो होता है वो हमें, पर हमारे अंदर ही वो है और वो तो कभी भ्रमित ही नहीं होता। उसके लिए तो एक खेल है। उसको मालूम है आज मैं एक इंडिविजुअल हूं और ये मेरा अनुभव चल रहा है। पर कोई परम कारुण्य गुरु आ गया, उसने बता दिया जो भी हुआ, मेरा ज्ञान हो गया तो मैं वही हूं। यही पहुंचना है। कैसे पहुंचा का ये जवाब है। कौन पहुंचता है का जवाब है परमात्मा छोड़कर कहीं कुछ है नहीं, परमात्मा ही है। कैसे पहुंचता है कि अपने आप को अगर उसने अज्ञान से ढक लिया और वो अज्ञान निकल गया, उसको ज्ञान हो गया, तो वही पहुंचता है। इसी को पहुंचना कहते हैं। ये सोचना है। आचार्य कह रहे हैं इसको अच्छी तरह मन में घुसा लेना, ये सोचने का अर्थ होता है। खाली तर्क नहीं होता है। हम साधक हैं, हमारा स्वरूप परमात्मा है, परमात्मा ही हम हैं। आज अपने को परमात्मा नहीं जान रहे, नहीं मान रहे। हम अगर दूसरे कोई होते तो हम परमात्मा नहीं बन सकते कभी। बन गए तो फिर छूट जाएंगे कभी। एक गलत शब्द का व्यवहार साधारण लौकिक भाषा में होता है, हम भूल गए अपना स्वरूप। याद आ गया, याद आ गया तो फिर भूल जाएंगे। याद नहीं आया, हम नहीं जानते हमारा स्वरूप, और वो जान गए तो ज्ञान नहीं मिटेगा कभी। इसलिए साधकों को नए प्रश्न आता है, ये अगर भूल गए तो फिर नहीं भूल जाएंगे? नहीं, ये भूलना नहीं है। आज ये फैक्ट है कि तुम्हारा अनुभव ऐसा नहीं है। तुम कौन हो? सोच के देखो। सोचोगे तो पाओगे तुम परमात्मा छोड़ के कोई हो ही नहीं सकते। जीव नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये पहले मन में अच्छी तरह घुसा लो। ये अर्थ है सोचने का। और पहुंचना है कर तो तुमको कहीं रॉकेट से, हवाई जहाज से कहीं अमेरिका नहीं जाना है। ब्रह्म लोक में भी नहीं जाना है। तुमको जाना कहीं है ही नहीं। अपना ज्ञान पाओगे तब देखना क्या हो जाएगा तुम्हारा। जमीन आसमान का नहीं, आसमान पाताल का फर्क हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन इतना हो जाएगा तुम्हारा। ये सोचना है। ये अनुभव करने के पहले सुन लिया, कुछ धारणा सी हो गई, पर ये मन में, हमारे बोध में को घुसा लेना है, तब हम अनुभव कर पाएंगे। इसलिए मनन नाम की जो स्टेप है वो स्टेप आचार्य हमसे करा रहे हैं।
किम तथा, साधक पूछ रहे उसे क्या बनेगा सोचने से। यच्च अन्य श्रुति विरोध, अगर उससे दूसरा कोई होगा तो फिर वेदों की बात झूठी हो जाएगी। वेदों की जो बात है उससे हमारा विरोध हो जाएगा। ये आचार्य का पहला क्राइटेरिया होता है हमेशा, श्रुति युक्ति अनुभूति। तो इसलिए श्रुति प्रमाण जो है जानने का साधन, उससे तो हमारा विरोध हो जाएगा। कैसे विरोध होगा? तत्सृष्टवा तदेव अनुप्राविशत, ये हम लोगों ने पढ़ा अभी कि उसको बना के वो ही घुस गया। अन्य असो अन्य आम अस्मिति न सवेद, जो अपने को ब्रह्म से अलग सोचता है, मैं अलग हूँ भगवान अलग है, उसका ज्ञान नहीं है, वो नहीं जाना है उसने। एकमेव अद्वितीय, रियलिटी जो है वो एक ही है, उसके सामने दूसरा तीसरा और कुछ नहीं है। तत्त्वमसि, वही तुम हो, ये श्रुतियां हैं इति। और इन सब श्रुतियों से हमारा विरोध हो जाएगा अगर हम ब्रह्म से अलग कोई हुए तो। अथ सएव, अगर हम वही हैं, आनंदमय आत्मान उपसंक्रामति इति, फिर आनंदमय आत्मा में पहुंच गया, कर्म कर्तृत्व अनुपपत्ति, मैंने ये कर्म हुआ पहुंचना, और हम उसके कर्ता हो गए, तो ये लॉजिकल नहीं हो पाता। पहुंचना चीज लॉजिकल नहीं हो पाती अगर मुझसे अलग है नहीं तो पहुंचे ही हुए। ज्ञान और अज्ञान का फर्क दिखाना है। पहुंचे हुए तो फिर क्या हो गया, पहुंचे। परस्यैव च संसारित्व, फिर यही हुआ कि परमात्मा ही संसारी बन गया है, ये अर्थ होगा ना। पर अभाव हुआ, या परमात्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है होगा। परमात्मा संसारी हो गया, ऐसा हो गया। और संसारी अगर कोई रियल है तो परमात्मा ही नहीं, ऐसा हो जाएगा अगर परमात्मा के ही वर्णन है तो। परमात्मा नहीं तो श्रुति से विरोध होगा, और परमात्मा है तो यह हाल हो जाएगा। और वो तो ठीक नहीं होगा। यदि उभयता प्राप्त दोषो न परिहर्तुम शक्यते इति व्यर्था चिंता, मैंने अगर दोनों तरफ से ही गड़बड़ हो रही है तो बेकार क्यों सोच रहे हैं आप। अलग सोचा तो भी गड़बड़, परमात्मा सोचा तो भी गड़बड़, तो फिर क्या फायदा सोच करके। अथ अन्यतरस्मिन् पक्षे दोष अप्राप्ति, यदि दो में से कोई एक पक्ष स्वीकार करने पर दोष न हो, तृतीय व पक्षे अदृष्टे सैव शास्त्रार्थ इति, नहीं तो फिर कोई तीसरा ही पक्ष हो, वो शास्त्र का आशय हो कहने का, इति व्यर्थ है वो चिंता, इसलिए सोचना बेकार है। अगर तीसरा ही कोई तो शास्त्र ने बताया नहीं हमको अभी तक, तो वो बेकार हो जाएगा ना। ये सोच मत सोचो कि सोचने में कुछ फायदा नहीं, ऐसा मत सोचो। तन निर्धारणार्थत्वात्, माने वो परमात्मा ही है, ये पक्का निश्चय करने के लिए ये सोचना है। परमात्मा ही है वो, और इसमें कोई दोष नहीं है ये दिखाना है, और वही है ये हमारे मन में पक्का घुस जाना चाहिए, इसलिए सोच रहे हैं। हेतु बता दिया सोचने का। सत्यम प्राप्तो दोषो न शक्य परिहर्तुम अन्यतरस्मिन् तृतीय व पक्षे
अदृष्टे अवधृते व्यर्था चिंता स्यात्, ये सोचना बेकार हो जाता अगर दोनों पक्षों में या तीसरा कोई पक्ष लेकर के भी उत्तर नहीं मिलता। अगर न तो सो अवधृते इति, परंतु पक्का निश्चय हो जाए तो गड़बड़ नहीं रहेगी, ये भी याद रखना। अगर सोचने पर कोई निश्चय नहीं हो पाएगा तो सोचना बेकार, पर सोचने पर अगर पक्का हो जाएगा तो फिर व्यर्थ नहीं है चिंता। अर्थवती एवं ऐसा चिंता, फिर तो ये सोचना बहुत महत्व का हो जाएगा अगर हम निश्चय तक पहुंच पाए तो। सत्यम अर्थवती चिंता शास्त्रार्थ अवधारणत्वात् चिंतयसी चत्वम न तो निर्णयसी। अब जो साधक को लगता है कि आप सोचोगे तो निर्णय कोई हो ही नहीं पाएगा, इसमें भी दोष उसमें भी दोष तीसरे पक्ष में भी दोष, तो सोचने से कोई निर्णय नहीं हो पाएगा। किम न निर्णय तव्यमिति वेदवचन, वो कह रहा है कि वेदों से सुना है कि तुमने इसका निर्णय नहीं होता न, ऐसे नहीं बात है। कथम तरही, क्यों कह रहे हो कि निर्णय नहीं होगा? ये हमारे मन का जो दोलायमान है ना, उसके लिए सब चल रहा। बहु प्रतिपक्षत्वा, यानी कौन है इसके बारे में तो इतने विवाद खड़े हो जाएंगे। वैशेषिक एक बताएंगे, सांख्य एक बताएंगे, मीमांसक और एक ही बताएंगे, बौद्ध लोग और ही कुछ बताएंगे, इतने प्रतिपक्ष खड़े हो जाएंगे। एकत्ववादी तुम तो एक ही मानने वाले हो। वेदार्थ परत्वाद, क्योंकि तुम कहते हो वेदों का अर्थ वही है। वही नाना तो वादी, और नाना आत्माएं हैं, ये सोचने वाले तो बहुत लोग निकलेंगे। वेद बाह्य प्रतिपक्ष, मान लिया कि वेदों के बाहर है उनका फिलोसफी, पर वो इतने सारे हो जाएंगे। अब तो मम आशंका न निर्णय थी, इसलिए मुझे लगता है कि तुम निश्चय पर पहुंच नहीं पाओगे। एतदेव में स्वस्थ है ना, वेदांति कह रहे हैं, यन माम एक योगिनम अनेक योगी बहु प्रतिपक्षम आत्थ। बोले ये तो मेरे बड़े आश्वासन का हो गया बात कि तुम मुझे एक ही बोलते हो और बाकी मेरे से अगेंस्ट बहुत सारे बोलते हो, यही बहुत बड़ी बात होगी। हाँ तो जयश्यामी सर्व, इसलिए देखो मैं सबको जीत लूंगा। आरभे च चिंता, अब चिंता शुरू कर रहे, चिंता का बैकग्राउंड इतना कर दिया, अब चिंता करते। स एव तो स्यात् तद्भाव से विवक्षित, वही होने की बात है ना, इसलिए वही है। परमात्मा ही है, क्योंकि वही हो जाएगा, ये बात है। तद विज्ञान है ना, परमात्मा भाव वही अत्र विवक्षित, उसके अनुभवात्मक ज्ञान से परमात्मा ही हो जाना यहाँ बताया है। ब्रह्मविद आपनोति परमिति, पहले वाक्य में कि ब्रह्म को जान लिया कि सब कुछ मिल गया, इस वाक्य में ये बताया है कि ब्रह्म ही हो जाना है। नहीं अन्य स्यात्, अन्य भावापत्ति उपपद्यते, एक चीज दूसरी नहीं बन सकती। कोई चीज अलग है तो वो ये चीज नहीं बन सकती, अलग ही रहेगी। ननु तस्यापि तद्भाव अनुपपत्ति अनुपन्नाय, अरे एक चीज दूसरी नहीं बन सकती, वही चीज है वही बनेगी कैसे? वो भी लॉजिकल नहीं है। जो चीज अलग है वो नहीं बन सकती, और जो चीज वही है वो बनेगी क्या? ये भी तो लॉजिकल नहीं है ना, ये बात गलत है। अविद्याकृत तादात्म्य अपोहार्थत्व, अज्ञान के कारण, मिथ्या ज्ञान के कारण हम भलती भलती चीजों से अपनी आइडेंटिटी कर बैठे हैं, इसलिए ये होता है। भाई अज्ञान और ज्ञान का फर्क ही बुरा बताना है। या ही ब्रह्म विद्या स्वात्म प्राप्ति उपदिश्यते,
ब्रह्म विद्या से अपने ही आत्मा की प्राप्ति हो जाती है, जो कहा जाता है सा अविद्या कृतस्य अन्नादि विशेष आत्मन आत्मत्वेन अध्यारोपतेस्य अनात्मनो अपोहार्थ। वो इसीलिए होती है कि अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय इनसे इस प्रकार के विशिष्ट आत्मा के रूप में जो सुपर इम्पोजिशन है हमारे रियल नेचर पर, जो ऊपर कुछ आके बैठ गया है, उसको हटाने के लिए ही होता है। ज्ञान से अज्ञान हटता है, ज्ञान से कुछ नया नहीं पाया जाता। उसी को हम पाना बोलते हैं, उसी को हम पहुंचना बोलते हैं। कथम एतम अर्थम अवगम्य थे, यही वेदांत का अर्थ है। ये आप कैसे जानते हैं? वेदांत के सब्जेक्ट मैटर में बता रहा था ना, ज्ञान से अज्ञान को हटाना, ये वेदांत का अर्थ। विद्या मात्र उपदेश, क्योंकि वेदांत में खाली ज्ञान ही सिखा दिया बस, इसलिए वेदांत का यही अर्थ मालूम होता है हमको। वेदांत में कुछ करने को बोला ही नहीं, ज्ञान सिखा दिया। तो उसका क्या अर्थ होगा कि ज्ञान से तुमको सब कुछ मिल जाएगा, ये अर्थ होगा। कुछ करना होता तो फिर वो बताते ऐसा करो ऐसा करो। विद्यायाश्च दृष्टम कार्यम अविद्या निवृत्ति ही। और ये देखा गया है लोगों में कि ज्ञान हो जाता है तो अज्ञान खत्म हो जाता है। विद्यायाश्च दृष्टम कार्यम, विद्या का इफेक्ट देखा गया है कि अज्ञान चला जाता है। विद्या मात्रम आत्म प्राप्त साधन उपदेश, इसलिए आत्मा प्राप्ति में खाली ज्ञान ही साधन है, यही उपनिषद हमको बताएंगे। अब शंका आ रही हमारे मन में कि साधना बताते हैं ना उपनिषद में, मार्ग विज्ञान उपदेशवद इति चेत, रास्ता बता देते हैं, उस रास्ते से हमको चलना पड़ता है। ऐसा क्यों नहीं माने कि आपने कुछ बता दिया? ठाकुर कहते हैं ना, वो पंचांग में ऐसा लिखा वैसा लिखा है, वैसा करो, शास्त्र की बात सुनो फिर करो। तो शास्त्र हमको ये नहीं सिखाता क्या? कर्मकांड का सिखाता है ना, ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा यज्ञ करो तो वैसा फल मिलेगा। तो मार्ग बताता है ना, हमको तो करना पड़ता है ना। तो ऐसे ही क्यों नहीं माने इसको? तद आत्म तत्व विद्या मात्र साधन उपदेशो अहेतु, मैंने खाली विद्या बता देना ये कोई साधना नहीं बनती, ये कोई कारण नहीं बनता। कुछ करने को बोलेंगे ना तभी कारण बनेगा। तस्मात देशांतर प्राप्त मार्ग विज्ञान उपदेश दर्शन, कहीं हमको जाना है तो हमको वो देश नहीं सिखाते, हमको रास्ता सिखाते हैं, और रास्ता हम चलेंगे तो वहां पहुंच जाएंगे। नहीं ग्राम एवं गंता इति चेत, जिस गांव में पहुंचना है वो गांव नहीं पहुंच रहा है, हम पहुंचने वाले होते हैं, हमको रास्ता बताया जाता है तो हम गांव पे पहुंचते हैं। तो गांव कोई जाने वाला नहीं होता है, हम जाने वाले होते हैं गांव से अलग। ये पहुंचने पहुंचने का भाषा से ऐसा अर्थ प्रतीत होता है न वही दरम्यान। मैंने तुम्हारे उदाहरण में और हमारे बताने में कोई सामंजस्य नहीं है। देखो वही दरम्यान माने तुम्हारे उदाहरण का लक्षण बिल्कुल अलग है और हम जो ज्ञान बता रहे हैं उसका लक्षण बिल्कुल ही अलग है। वो चीज ये नहीं है। तत्र ही ग्राम विषय विज्ञानम न उपदिश्यते, वहां पर वो लंदन ऐसा है वैसा है वैसा नहीं बताते, रास्ता बता देते। वहां कई बात ठीक है। तत्प्राप्ति मार्ग विषय में वो उपदिश्यते, बस किस रास्ते से लंदन जाना होता है इतना ही बताते हैं वहां पर।
उपदिश्यते विज्ञानम, विज्ञान माने विशेष ज्ञान। तो रास्ते के बारे में विशेष ज्ञान देते हो, जगह के बारे में नहीं देते। वहां पर स्वर्ग ऐसा वैसा नहीं बता रहे, वहां बता रहे हैं कि ऐसा कर्म करो तब स्वर्ग में जाओगे। न तथा यह ब्रह्म विज्ञानम, यहाँ पर किंतु ये बात नहीं है। ब्रह्म का जो अनुभवात्मक ज्ञान है व्यतिरेकेण साधनांतर विषय विज्ञानम उपदिश्यते, यहाँ ब्रह्म का स्वरूप ही बार बार बताते हैं, साधना के रूप में और कोई ज्ञान देते ही नहीं है। उक्त कर्मादि साधना अपेक्षा ब्रह्म विज्ञानम परम प्राप्त साधन उपदिश्यते इति चेत, जैसे कर्म कांड में कर्म बताया है, ऐसे कोई साधन यही बता रहे, यहाँ पर भी बता रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं माने? यानी भीतर घुस करके बिल्कुल जरा भी डाउट नहीं रहने दे रहे कि ज्ञान की साधना माने कुछ करना नहीं, ज्ञान की साधना माने ज्ञान का अनुभव। बस अनुभव करना शब्द आ जाता है ना, अनुभव ना, करना नहीं। पर प्राप्त साधन उपदिश्यते इति चेत न, ये गलत है। नित्यत्वाद मोक्षस्य इत्यादि न प्रत्युक्तत्वाद, मतलब कितनी बार हम ये चीज बता सकते हैं कि ब्रह्म ज्ञान मोक्ष जो है स्वयं प्राप्त है। मोक्ष को स्वराज्य सिद्धि कहते, वो प्राप्त ही है हमको, और वो नित्य है। वो अगर पाया जाता तो नष्ट भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो परमानेंट है। ये बता करके हमने पहले इसका जवाब दे चुके हैं। जो परमानेंट है उसको पाना नहीं होता, ये पहले ही बता चुके। श्रुतिश्च तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशति कार्यस्थस्य तदात्मत्वं दर्शयति, और यही तो वेदों में पढ़ रहे हैं। कार्यस्थस्य यानी हम जो आज हैं, बनी हुई दुनिया माने कार्य, बना हुआ शरीर माने कार्य, उसमें जो आज हम अपने को उपलब्ध करते हैं, हमको वेदों ने क्या बताया? वही घुसा है, ये बताया ना। तो हम कहाँ से अलग आ गए? वही घुसा है, ये बताया श्रुति ने, तो हम अलग कहाँ आ गए? अभय प्रतिष्ठा उपपत्तिश्च, और वो जब पहुंचेंगे ना अभय हो जाएंगे। अगर हम कहीं पहुंचे होंगे तो सरक भी जाएंगे वहां। यदि विद्यावान स्वात्मनो अन्य न पश्यति ततो अभयम प्रतिष्ठा विद्यते, जब जिसको ज्ञान हो जाता है वो अपने से अलग कोई देखता ही नहीं है, ये भय अभय है। अभय तो इसी में है कि हमसे अलग कोई नहीं है, ये हमको दिखने लगता है। तो फिर हम पहले अलग कैसे थे? ततो अभयम प्रतिष्ठा विंदते इति स्यात् भय हेतु परस्य अन्यस्य अभावात्, तो भय का हेतु तो कोई हमसे दूसरा है, यही भय का हेतु है। तो फिर दूसरा कहां से आ गया? अन्यस्य च अविद्याकृतत्वे विद्या वस्तुत्व दर्शन उपपत्ति तद्धि द्वितीयस्य चंद्रस्य सत्वं यदा यद अतैमेरिकेण चक्षुष्मता न गृह्यते। कैटरैक्ट में कोई भी वस्तु दो दो दिखती है, एक से ये गलत ऐसा नहीं होता। हमें एक्चुअली दो दो प्रतिबिंब हमेशा दिखते हैं, पर आंखों की रचना ऐसी है कि दोनों फोकस हो जाते। अब कैटरैक्ट हो गया तो फोकस नहीं होते, इसलिए दो दो दिखते हैं, और कैटरैक्ट निकल गया तो एक ही हो जाते हैं। तो अन्य जो है वो तो अविद्याकृत है, गलत ज्ञान से ही आया है। विद्या से वस्तुत्व दर्शन उपपत्ति, विद्या से तो जो चीज जैसी है वैसी दिखाई पड़ती है। ये द्वितीय से चंद्र से सत्वम, चंद्र द्वितीय चंद्र होना, सत्वम माने होना। यद अतमेरिकेण चक्षुष्मता न गृह्यते, जिसको कैटरेक्ट नहीं आंखें हैं उसको दो दिखते ही नहीं है।
नैवं न गृह्यते इति चेत, पर द्वैत का ग्रहण तो हमको हो रहा है ना, नहीं होता कैसे कहेंगे यार। न सुषुप्त समाहित और अग्रहण, बोले तुम्हारे जीवन में बता देते नहीं होते, नींद में होते हैं तो तुम्हारे लिए, अगर होते तो नींद में क्यों नहीं दिखते, और समाधि में क्यों नहीं होते, होते तो समाधि में क्यों नहीं दिखते। समाधि में तो तुम सोए हुए नहीं, पूर्ण जगे हुए, जगह से जगे हुए वो, दो क्यों नहीं दिखते। इस प्रमाण को क्या कहते मालूम है ना वेदांत में, अनुपलब्धि प्रमाण, कि किसी चीज का अभाव हमको कैसे मालूम होता है, दिखता नहीं, वहां पर उसको बुला लिया, हम कहते तो वहां पर वो नहीं है, कैसे जाना तुमने, प्रत्यक्ष देखा, नहीं देखा ना उसको, नहीं देखा प्रमाण होता है ना। तो सुषुप्ति में नहीं होता है, समाधि में नहीं होता है, इसलिए उसका भाव नहीं है न। सुषुप्त सुषुप्ते अग्रहणम अन्यासक्तवाद इति चेत, जागृति में जो है ना, कभी कभी हमको नहीं दिखता, क्यों नहीं दिखता, हमारा मन दूसरी जगह लगा हुआ है, इसलिए हमारा मन दूसरी जगह लगा हुआ है, तो हमको सामने की चीज भी नहीं दिखती। ऐसे ही कोई सुषुप्ति में होता होगा न, सर्वाग्रहण, वहां कोई दूसरी चीजें नहीं होती, जागृति में किसी एक वस्तु में मन लगाओ तो दूसरी नहीं दिखती, और सुषुप्त में कोई चीज ही नहीं दिखती, तब इसके जैसा कैसे हुआ वो। जागृत स्वप्न और अन्य से ग्रहणात सत्वमेव इति चेत, पर जागृति में और स्वप्न में दिखता है ना, इसलिए है, ऐसा क्यों नहीं कहेंगे। सुषुप्ति में समाधि में नहीं दिखता इसलिए नहीं है तुम कह रहे हो, हम कह रहे जागृत स्वप्न में दिखता इसलिए है। अविद्या कृतत्वाद जागृत स्वप्नयो हो, अरे ये तो पहले ही बता दिया ना, गलत ज्ञान है, जागृति में या स्वप्न में दो दिखना तो गलत ज्ञान है, पहले बता दिया हमने तुमको। यद अन्य ग्रहणम जागृत स्वप्नयो तद अविद्या कृतम अविद्या अभावे अभावात, यानी जागृति में भी जैसे समाधि है, जागृति में भी तो अज्ञान और ज्ञान है ना, जब ज्ञान हो जाता है तो हम सोते, सोने का उदाहरण लिया था, उसके ऊपर आपत्ति आ रही तो करे, जागृति में जब ज्ञान हो जाएगा तो नहीं देखेंगे, तो ये गौड़पाद जी का एक प्रबल प्रमाण है, सब जगह कहते हैं। क्या कार्यक्रम में आएगा, ज्ञाते द्वैत से अभाव, जानोगे तो दो नहीं दिखेंगे, यानी वही अज्ञान ज्ञान का फर्क है ना, अविद्या अभाव है अभाव, जब ये गलत ज्ञान नहीं रहेगा तो दो दिखेंगे नहीं। मन सोई अमनी भावे द्वैतम नैव उपलब्धते, जगा हुआ आदमी, ये हमारा मन है जो उसको दो टुकड़े कर रहा है, और मन का स्वभाव अगर बदल गया तो द्वैत के दिखते ही नहीं। ठाकुर को बचपन में काले बादलों के नीचे सफेद पंक्ति दिखाई दे रही, और समाधि में चले जाए, यानी दो अपोजिट देख करके उनका एकत्व का ज्ञान जगते हैं। सुषुप्त अग्रहणम अपनी अविद्याकृतम इति चेत, सुषुप्ति में न दिखना भी अज्ञान के कारण है, छोड़ेंगे नहीं न स्वाभाविक, अरे वह तो ऐसा है इसलिए, सुषुप्ति में दो नहीं है, अज्ञान से नहीं है तो दो नहीं है, इसलिए सुषुप्ति में दो है ही नहीं। द्रव्य से ही तत्व अविक्रिया पर अनपेक्षत्व,
द्रव्य से माने, अब ये दूसरे सिर्फ फिलोसॉफी के भाषा में बोल रहे हैं। द्रव्य से माने किसी सब्सटेंस का तत्व माने रियल नेचर अविक्रिय पर अनपेक्षत्व। वो कोई विकार से उसका तत्व नहीं जानोगे, दूसरे की अपेक्षा नहीं रखोगे उसका तत्व जानने में। मैंने किसी चीज की रियलिटी जानने के लिए दूसरे को रिफर नहीं करना पड़ता। किसी चीज की रियलिटी जानने के लिए उसका मॉडिफाई होना नहीं जानना पड़ता, तब रियलिटी जानते हैं उसको। किसी चीज की रियलिटी कैसे जानना है, अगर उसमें फर्क नहीं हो रहा है तो रियलिटी। अगर उसके साथ दूसरे का कोई रिलेशन नहीं होता है तब रियलिटी। विक्रियन तत्व परापेक्षत्वात् पर अनपेक्षत्वात्, मैंने जहाँ दूसरे का सवाल नहीं आता, और विक्रिया होती है तो वह टेक फॉर ग्रांटेड कि कुछ दूसरा है। दूध का दही कैसे हो जाता है? हवा में एसिड है, वो दूध पर परिणाम करता है तब दही हो जाता है। तो विकार हो जाना तो किसी दूसरे की अपेक्षा रखता है ना। नहीं कारकापेक्षम वस्तुना तत्वम, किंतु किसी वस्तु की रियलिटी अन्य कारणों पर निर्भर नहीं करती। रियलिटी तो रियलिटी है। तत्व विशेष कारकापेक्षा विशेषश्च विक्रिया, उसका जो अलग अलग रूप दिखता है वो कई कारणों से दिखता है। और रूप दिखना ही ये तो एक विक्रिया हो जाती है। विक्रिया से ही उसका रूप दिखता है, वो अलग अलग कारणों से दिखता है। जागृत स्वप्न अवश्य ग्रहणम विशेषा, इसलिए जागृति में और स्वप्न में जो दिखता है उसका कारण हम बता देते हैं। सुषुप्ति में जो नहीं दिखता वो स्वाभाविक है, क्योंकि वहां दूसरी कोई वस्तु ही नहीं जो विकार उत्पन्न करे। इसलिए स्वरूप का अनुभव है वो। सुषुप्ति में जो हमको दो नहीं दिखते वो हमारे स्वरूप का अनुभव है, क्योंकि वहां दूसरी कोई चीज ही नहीं है जो विकार उत्पन्न करे। और जागृत स्वप्न में कौन सी दूसरी चीज जो विकार उत्पन्न करी बता देते, बोला अभी बता देते। यदि अस्य न अन्यपेक्षम स्वरूपम तत्तस्य स तत्व, दूसरी किसी चीज को रिफर किए बिना जो जिसका स्वरूप होगा वही उसका स्वरूप माना जाएगा। यदि अन्य अपेक्षम न तत्व, अगर उसमें दूसरे किसी को लाना पड़ता है तुमको तो वो स्वरूप नहीं होता है। ये तो क्या है, डिपेंडेंट जजमेंट हो जाता है। हम रामकृष्ण मिशन के ब्रह्मचारी हैं, यानी रामकृष्ण मिशन नहीं हो तो तुम नहीं हो क्या? ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। मैं ब्रह्म हूं, हाँ ये तुम्हारा स्वरूप है, इसमें तुम कोई दूसरा नहीं लाए। यानी हमारा हम मैं जो है ना ऑब्जेक्टिफाई हो जाता है। मैं फलाने का बेटा हूं, वो नहीं है तो तुम नहीं हो। तो दूसरे को यहाँ रिफर करना पड़ता है, कोई स्वरूप नहीं होता। मैं इस शरीर में रहता हूँ, ये शरीर की अपेक्षा से बोल रहे हो। शरीर नहीं तो तुम नहीं हो, अशरीरी आत्मा है। इसलिए जहां भी दूसरे को रिफर करना पड़ता है कोई स्वरूप नहीं हो सकता। यद्य अन्य अपेक्षा न तत्व, दूसरे को रिफर करोगे वो रियलिटी नहीं होती। अन्य अभाव है अभाव, दूसरा नहीं है तो तुम हो ही नहीं। फिर अरे उस बाप का मैं बैठा हूँ, बाप नहीं है तो फिर तुम नहीं हो। इस शरीर में मैं रहता हूँ, शरीर नहीं है तो तुम नहीं हो। तस्मात् स्वाभाविकत्वात् जागृत स्वप्नवत् न सुषुप्ते विशेष, इसलिए जागृत सुषुप्ति के समान
सुषुप्ति में दूसरा कोई नहीं है, इसलिए वही स्वरूप है। जागृत स्वप्न में हम हमेशा हम ऑब्जेक्ट को लेकर के अपने को डिफाइन करते, हमेशा। ये मैंने उदाहरण दिया सबसे जोरदार, मैं रामकृष्ण मिशन का ब्रह्मचारी हूँ। ये तुम्हारी असलियत कहां से है? मैं फलाने का बाप हूँ, मैं फलाने का बेटा हूँ, फलाने का पति हूँ, पत्नी हूँ। उसके बिना तुम नहीं हो क्या? ये स्वरूप नहीं होता। येषां पुनर्ईश्वर अन्य आत्मना कार्यम च अन्यत् तेषां भय अनिवृत्ति, भय से अन्य निमित्तत्व। जिनके लिए ईश्वर अलग आत्मा अलग होता है ना, वो उसका कार्य होता है, ईश्वर ने बनाया होता है आत्मा, उनका भय कभी नहीं मिटता। ये उपनिषद बता रहे ना, ईश्वर ही उनका भय का कारण हो जाता है। अभय से अन्य निमित्तत्व, निवृत्ति भय से, डर का कारण ही कोई दूसरा होता है हमेशा। सतस्य अन्यस्य आत्महाना अनुपपत्ति, यदि सत से दूसरा कोई पदार्थ होता, दूसरा कोई पदार्थ अगर सत होता है, कोई भी सत होता तो उसका स्वरूप नहीं बदलता। मैं हूं आत्मा से अलग, फिर मेरा स्वरूप बदलेगा नहीं। दूसरा काउंटर आर्गुमेंट कि मैं आत्मा ही हूं इसलिए मैं आत्मा हो जाऊंगा, मैं आत्मा नहीं हूं तो कभी नहीं हूं। न च असत आत्मलाभ, जो असत है दूसरा कोई, उसको आत्मा की प्राप्ति नहीं हो। सापेक्ष से अन्य से भय हेतुत्व इति चेतना, और एक आर्गुमेंट। ईश्वर जो हमारा भय का कारण है, वो हमारे पुण्य पाप के कारण है। ऐसा नहीं है क्या? मैंने हम पुण्यवान है तो हमको ईश्वर से डर नहीं लगेगा, हम पापी है इसलिए ईश्वर से डर लगता है। अभी जो बड़े बड़े लोग बताए कि पापी थे क्या? कौन? सूर्य उदय होता है, अग्नि जलता है, मृत्यु सबको मारता है, कि पापी थे क्या? पर ये साधारण भक्त का डर है, सबके मन उखाड़ के बोल रहे हैं, है ना? ईश्वर को डरने वाले पापी है तो ईश्वर से डरते, पुण्यवान ईश्वर से नहीं डरते। पुण्यवान नहीं डरते। अरे ईश्वर के डर से पुण्य करते हो तुम, और हमेशा डर बना रहता है कि मैं कहीं कुछ गलती करूँ तो ईश्वर शासन करे। तस्यापि तुल्यत्वात्, वो ईश्वर भी फिर वैसा ही है, पुण्य पाप के अनुसार तुम्हारे साथ काम करने वाला। ऐसा नहीं है ब्रह्म। सूर्य का उदाहरण लो, वो गंदी चीज पर प्रकाशित है, अच्छी चीज पर प्रकाशित, वो नहीं भेद कर रहा। अज्ञानी से भेद होवे, ज्ञानी का है भेद करो, प्रभु मोरे अवगुण चित न करो। ये प्रभु का काम है। यद अधर्मादि अनुसायी भूतम नित्यम अनित्यम वा निमित्तम अपेक्षा, निमित्तम अपेक्ष अन्य भय कारणम स्यात्, तस्यापि तथा भूतस्य आत्महान अभावात् भय निवृत्ति, भय अनिवृत्ति।
अब तो पुण्यवान है पापी है पर वो अलग है ना, उसके भय की निवृत्ति कभी नहीं होती। जब पुण्यवान हो चाहे पापी, डर बना ही रहता है। आत्मा हानेवा सदसत और इतरेतर आपत्तौ सर्वत्र अनाश्वास एव। असत को सत प्राप्त हो गया या सत को असत प्राप्त हो गया तो हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, फिर लॉजिक ही फेल हो गया हमारा। ऐसा नहीं होता है। हम सदब्रह्म है, हमको सदब्रह्म ही प्राप्त हो। हम असत है तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। ये भी बोल दिया था, जो असत मानता है उसको नहीं मिलता। ठीक है। अब एकत्व तो मानने पर क्या गड़बड़ होती है, नहीं होती, ये भी सोचना बाकी रहा। मैंने अलग मानने से जितनी गड़बड़ियां बता दी अब तक, पर एक मानने से भी कुछ प्रॉब्लम होते हैं ना, उसकी चर्चा बाकी है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।